जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। अगर 2026 में आप लोग यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो आज हम आप लोग के लिए 2023 का एक मॉडल पेपर लाए हैं, जो कि इससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे ना, तो 100% कह रहे हैं ना कि आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। चलिए देखते हैं फटाफट। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। ज़रूर लिखिएगा, ताकि मतलब आपका पेपर खो ना जाए, ठीक है। एग्जामिनर मतलब कहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का कोड रहता है, ठीक है। 8 से 1 है और डीबी है, जो कि ओमार सीट में भरना ही होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 2023 लिखा रहेगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ 2026 लिखा रहेगा, ठीक है। और हिंदी लिखा रहेगा, जो कि समय देता है 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है, ठीक है। और पूर्णांक कितना होता है? 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। देखिए, बहुविकल्पी से क्वेश्चन मतलब 20 आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएगा, जो कि ओमार सीट में भरना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिंतामणि की के रचयिता है, यानी कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, 1 सेकेंड। फिर पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। प्रेमचंद्र जी है। चलिए बहुविकल्पी का हम लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जो कि खंड ब में दिया होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, जो कि 6 नंबर का आता ही आता है। इसमें संदर्भ और इसका मतलब अर्थ बताना होता है, और क्या बोलते हैं, गद्यांश लिखना होता है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ये ममता से पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। ये ममता से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार ये क्वेश्चन ये इससे आएगा, एक मित्रता से आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। इसमें यह जो क्वेश्चन है ना, 1 1 2 3, यही क्वेश्चन बस करना है। इससे 2 नंबर मिल जाएगा, इससे 2 नंबर मिल जाएगा, इससे 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। फिर इसका व्याख्या करना है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है। फिर ममता के आजीवन भारतीय रहने का क्या कारण था, ठीक है, क्या कारण था, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। और ये जो अथवा दिया है ना, अथवा या तो यह करिए, नहीं तो यह कीजिए, ठीक है। इसी में से कोई एक करना होता है। अथवा मतलब दिया होगा तो अब, यानी कि यह भी कर दिए, 1 सेकेंड, यह भी कर दिए, यह भी कर दिए, इससे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में निम्नलिखित में से किसी एक पदांश का आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये इसमें भी अथवा देता रहता है, ठीक है। यह इसका भी गद्यांश और पदांश इसका भी संदर्भ और व्याख्या करना होता है, ठीक है। और इसका भी एक उत्तर देना होता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर देना होता है, ठीक है। और इसमें भी अथवा दिया है ना, अथवा या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए, ठीक है। फटाफट और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। यह जो ओनारसी सुबह परचीना नगरी से आता है ना, इसी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो संस्कृत से होता है, ये इसमें भी अथवा दिया होता है, या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए, सेम उसी तरह से करना होता है, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। यह कहते हैं, नीचे दिए गए पदांशों में किसी एक का पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि ये जो संस्कृत में लिखा है ना, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, ठीक है। या तो अथवा दिया है, या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। संस्कृत में दिया है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कहता है, अपने पठित 1 सेकेंड, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि जो मतलब अगर पूजा है, मातृ कौन है, ये जो अलग अलग जिला वाइज रहता है, ठीक है। जो बलिया जिला के होता है कौन का लिखना होता है, ठीक है, बलिया जिला के लिए, ठीक है। और जो गोरखपुर वाराणसी के लिए, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए लेखकों का मतलब जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। जो कि ये जीवन परिचय तीनों याद करके जाइएगा, ठीक है। ये तीनों में से एक जरूर फंसेगा, ठीक है। और एक मतलब इसमें से
भी याद कर लीजिएगा, जो कि ये मतलब कवि का है, ठीक है, कवि का है, सुमित्रा पवन गोस्वामी, तुलसीदास, रखान और मधुसूदन गुप्त का, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखता है, अपनी पाठ्यक्रम से मतलब एक श्लोक एक याद करके जाएगा, ठीक है। चरण कमल हरिबंदो राई, इसी तरह से एक बड़ा होता है क्या हुआ, जैसे में पेड़ खजूर, या मतलब याद करके जाएगा। अगर कहेंगे ना तो हम आप लोग को एक श्लोक बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी कि जो है ना इसको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। चंद्रशेखर का अस्थि, मतलब ये जरूर आता है 100%, ये जो चंद्रशेखर का अस्थि जरूर 100% आता ही आता है, ठीक है, हर साल आता है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से मतलब विषय पर निबंध लिखना है, यानी कि इसमें मतलब प्रदूषण जो होता है ना, प्रदूषण वाला, यह क्वेश्चन 2026 में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। 2026 में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा प्रदूषण वाला, ठीक है। चलिए तब तक लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। तब तक लिए बाय दोस्तों।